खबर धमतरी से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा आज बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों को बड़ी उम्मीद है। वहीं धमतरी जिले के रहने वाले लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार को इस बार के बजट में मुख्य रूप से बेरोजगारी, महंगाई, मेडिकल क्षेत्र, इनकम टैक्स सहित अन्य क्षेत्र में विशेष फोकस सरकार को करना चाहिए। बहरहाल आज ही पता चलेगा कि केंद्र सरकार द्वारा इस बजट में आम नागरिकों के लिए ये बजट राहत भरा रहता है या फिर नहीं। देश प्रदेश धमतरी जिले सहित कई लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं, जिसको लेकर आज हम लोग चर्चा करने पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं बजट को लेकर। केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया जा रहा है, उसको लेकर क्या अपेक्षा रखते हैं आप? भाई हम तो अपेक्षा ये रखते हैं कि केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आम पब्लिक को दे, किसानों को फायदा दे, मजदूरों को दे, युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करे, व्यापारी वर्ग को इनकम टैक्स में छूट दे, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म LST में छूट दे। इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाओं की हम मांग तो करेंगे। जी, बेरोजगारी को लेकर एक मेन बात उठी आई है, उसको लेकर क्या है? भाई हमारा तो कहना है कि सरकार को जितने भी रिक्त पद है उसमें सबको फिलअप करना चाहिए। आज रेलवे में इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, 2-2, 3-3 लाख पोस्ट खाली है, उनमें पोस्ट को फिलिंग करनी चाहिए। और भी जगह पोस्ट जो खाली है उसको फिलिंग करनी चाहिए, और जहाँ पर पोस्ट की जरूरत है वहाँ पर क्रिएट करना चाहिए। आजकल एक सिस्टम जो हो गया है प्लेसमेंट सिस्टम, उस प्लेसमेंट सिस्टम को बंद करके विधिवत पक्की नौकरी दी जाए, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार से हमारी अपेक्षाएं, एक मध्यम वर्गीय परिवार हैं हम, तो हमारी अपेक्षाएं ये हैं कि टैक्स में थोड़ी सी कमी होए और महंगाई जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है उससे हमें राहत मिले। शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ी सी महंगाई कम हो। दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में जहां दवाइयां बहुत महंगी होती जा रही हैं, इलाज बहुत महंगा होता जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसे प्रावधान लाए जिससे इलाज कराना और चिकित्सा सुविधा पाना थोड़ा सा आम आदमी के लिए सरल हो सके। मोदी सरकार हमारे लिए भी मतलब मिडिल क्लास वालों के लिए भी कुछ करे। गैस टंकी है जैसे सिलेंडर, तो सिर्फ गरीबों को 500 में, मिडिल क्लास वालों को तो वही है। महतारी वंदन योजना, उसका भी हमें कोई लाभ नहीं है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलेगा, वोटिंग के टाइम में रहता है, चुनाव के टाइम में कि मिलेगा, सबको मिलेगा, उसके बाद मिडिल क्लास वालों को कोई उसमें लाभ। महंगाई के लिए तो मतलब कि वो कुछ भी वो सब कम करेंगे तो महंगाई अपने आप ही कम हो जाएगी। वैसे तो बजट पिछले 4-5 सालों से जो है, पिछले 1-2 लोकसभा मैंने समय के हिसाब से बजट सीतारमण जी अच्छा ही देते आ रही है। गरीब वर्गों का भी ध्यान रखा जा रहा है उसमें। इस बार भी वैसा ही कुछ बजट आएगा जैसा पिछला कुछ आया। हो सकता है इनकम टैक्स में मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और कुछ जो है रियायत दे। और वैसे बजट से, पिछले बजट से भी कोई किस्म की तकलीफ नहीं है, पिछले बजट भी अच्छा आया था। जो बजट पेश होने वाला है, वैसे ही अभी जो इस समय लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, वो जो बेरोजगारों को जो रोजगार देने की बात थी, उसमें वो इतना वो अपन पा नहीं पाए थे। तो इस समय जो भी वो होगा, उसमें मुख्य प्रयास ये होगा कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। आम आदमी को बजट से बहुत बड़ा सरोकार होता है। बहुत समय से आम आदमी उम्मीद लगा रखा है कि सरकार का जो बजट पेश होता है उसमें उसको कितनी राहत मिली, उसकी जीवन की कठिनाइयाँ आने वाले बजट से कितनी उसकी उलझन जो है वो दूर हो सकेगी। महंगाई अपनी चरम सीमा में है। आम आदमियों को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके तरफ सरकार का ध्यान नहीं रहता है बजट में। तो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आम आदमियों को राहत मिल सके वो बजट में ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे आवागमन के साधन है बहुत महंगे, मेडिकल बहुत महंगा है। जैसे कि आपने देखा कि धमतरी के लोगों को काफ़ी उम्मीद है इस बजट को लेकर। लोगों को कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य क्षेत्र में, जैसे विभिन्न क्षेत्र में भी सरकार का फोकस करना चाहिए। मैं वैभव चौधरी, स्वदेश न्यूज़, धमतरी।